हाय एवरीवन, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज का सेशन थोड़ा सा स्पेशल होने वाला है। इस सेशन में मैंने बात करी है, मेरे एक स्टूडेंट से। उनका नाम है प्रेम सिंह राजपूत, उन्हें हम प्रेम भाई बोलेंगे। मैं प्रेम भाई के बारे में आपको थोड़ा बताऊं, थोड़ा सा बैकग्राउंड देता हूँ। प्रेम भाई ने मुंबई के एक टियर 3 कॉलेज से बीकॉम किया है। ही इज़ वेरी वेरी पैशनेट फॉर कैपिटल मार्केट्स, टू मेक अ करियर इन कैपिटल मार्केट्स। ठीक है। And he was a student of one of our cohorts, and he successfully able to nailed it in one of the equity research firms in Mumbai. बहुत बड़ी कंपनी नहीं है, बहुत कोई बड़ा फैंसी नाम नहीं है। ठीक है, प्रेम भाई की शुरुआत बड़ी छोटी है, बट आई एम प्रिटी श्योर दैट आगे का सफ़र बहुत ऊंचा होगा। यार, आप सोच रहे होगे कि इतने सारे स्टूडेंट्स प्लेस होते हैं, वाई ओनली प्रेम भाई, राइट? आप उनको क्यों लेके आए हो? तो मैं उसमें आपको प्रेम भाई के बारे में कुछ और चीज़ भी बताना चाहता हूँ। एंड उसके पहले आई वुड लाइक टू गिव अ स्मॉल टॉक ऑन अ वेरी सेंसिटिव टॉपिक। एंड मैं एक्सपेक्ट करता हूँ आप लोगों से कि आप लोग सब भी उतनी ही सेंसिटिविटी के साथ इसको सुनेंगे। सो गाइज, देर इज़ दिस थिंग कॉल्ड एज टॉरेस सिंड्रोम। इंडिया में उसको टॉरेट सिंड्रोम भी बोला जाता है, जिसमें कुछ समय बोलने के बाद, कुछ सेकंड्स बोलने के बाद, कुछ लफ्ज़ बोलने के बाद आप एक टिक करते हो, एक एक्टिविटी करते हो, या एक साउंड निकालते हो बिफोर यू स्टार्ट स्पीकिंग द नेक्स्ट वर्ड्स और नेक्स्ट सेंटेंस। जैसा आपने, अगर याद है आपको, तो आपने रानी मुखर्जी मैम का एक हिचकी मूवी देखा होगा। एग्जैक्टली सेम थिंग, उन्होंने काफ़ी इस पे अवेयरनेस फैलाई है, बहुत काम किया है। ठीक है। सो प्रेम भाई इज वन ऑफ द चूजन वंस हु वाज living with this particular medical condition. Yes, you read it right. It's not illness, it's not a disorder, it's not in any kind of inefficiency. It's a medical condition. एंड अभी तक इसका कोई भी रूट कॉज या कोई भी ट्रीटमेंट नहीं है, जितना मैंने थोड़ी बहुत मेरी रिसर्च करी। अगर अगर है और आप और ज़्यादा स्प्रेड कर सकते हैं तो आप कमेंट में लिखिएगा। सो despite this particular syndrome and fighting all odds in personal life, प्रेम भाई ने जो अचीव किया है वो आप खुद समझेंगे। इस वीडियो में कई बार वो पॉज लेंगे, मैं उन पॉजेस को नहीं हटाऊंगा। ठीक है, बिकॉज वो अगर मैंने हटा दिया तो फिर ये पूरी बात करने का पर्पज़ ही ख़त्म हो जाता है। ठीक है। तो आप उन्हें सुनिए, आप उन्हें समझिए कि एक बहुत ही छोटे कॉलेज का बंदा कैसे अपनी लाइफ चेंज करने की कैपेबिलिटी रखता है। मैं फिर बोल रहा हूँ, कोई बहुत बड़ा जॉब नहीं लगा है। ठीक है, ना कोई बहुत ऊंचा पैकेज लगा है। शुरुआत ज़रूर छोटी है, बट आई एम प्रिटी श्योर कि जिस जज्बे और ईमानदारी के साथ प्रेम भाई काम करते हैं और आगे भी करेंगे, उनका आगे का जर्नी बहुत ऊंचा होगा। आप मेरे साथ बने रहिए प्रेम भाई के इस पर्टिकुलर डिस्कशन में, एंड उनसे ज़रूर ज़रूर मोटिवेशन लीजिए। हाय, दिस इज पार्थ वर्मन, वेलकम टू द वैल्यूएशन स्कूल चैनल। बिना किसी देरी के फटाफट शुरू करते हैं। दास, प्रेम प्रेम सिंह राजपूत। प्रेम, हेलो हेलो। प्रेम। हेलो सर, कैसे आवाज है आ रहा भाई? है? आई एम गुड, आई एम हाँ गुड, आई एम सर, गुड। बहुत बढ़िया है ये। इतने लोग को जानता है यहाँ पे, आधे से ज्यादा लोग तो मेरे लिंक्डइन पे मैसेज आते रहते, तो ऑलमोस्ट ऐसा लगता है सबको जानता ही। अच्छा अच्छा अच्छा, हेलो हेलो। प्रेम, हाँ जस्ट गिव मी योर बैकग्राउंड। क्या है, क्या करा आपने, एंड अभी तक क्या करा है, और अभी कहाँ पर आ, हो आप? अब अभी तक तो मैंने तो कुछ नहीं किया था, मैंने खाली बीकॉम किया था। बस मैं बीकॉम के बाद मैं जब भी 18-19 साल का था, तभी थोड़ा इक्विटी के बारे में थोड़ा पता लगने चला जाए, तो 1 साल मैंने खाली इंट्राडे ट्रेडिंग, क्योंकि वो एक होता है ना, वो एक कि मेरे को हर रोज का 1000 रुपये भी कमाना है। तो वो ऐसा लग गया था कि हाँ भाई, एक दिन 1000 रुपये इंट्राडे करके चार्ट देखता था, एक उसी उसी को देख के अपने सीखा कि ऐसे ऐसा कर, ऐसा करने का। फिर उसके बाद मेरे को 1 साल के बाद पता चला, यार इसमें तो कुछ हुआ ही नहीं, मैं तो उधर का उधर ही रह गया। फिर मेरे को उसके बाद मेरे को आइडिया लगा कि है ना, इक्विटी इक्विटी इन्वेस्टिंग में जाना चाहिए। मतलब इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट करके भी होता है, तो उसके बारे में थोड़ा रिसर्च किया। तो उस तो उसके बाद उसके बाद 2019 का ये आया, कॉल आया। फिर उसके बाद क्या हुआ, मेरे को थोड़ा ऐसा और भी थोड़ा ये हो गया कि हाँ भाई, अभी थोड़ा और अच्छा हो रहा है। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे 2 फ्रेंड्स थे, तो उन्होंने बोला, "तू पूरा दिन स्टॉक मार्केट करता रहता है, ये करता रहता है, तो एक काम कर, तू मेरा 20,000 रुपए ले, तू इन्वेस्ट कर।" तो मैंने अभी तक अपना पैसा इक्विटी के इन्वेस्ट नहीं किया था। मैंने उसमें बोला, "तू मेरा पैसा इन्वेस्ट कर, जो होएगा वो देखेंगे।" हाँ। तो फिर उसने दिया मेरे को, फिर उसका पैसा मैंने इन्वेस्ट किया। उसका पैसा विदिन 2-3 मंथ्स इंटू 2 हो गया।
हाँ, मैं खुद शॉक हो गया, मैंने बोला ये क्या हो गया? फिर हाँ, उसके बाद ऐसे मेरे को आइडिया लगा कि इक्विटी इन्वेस्टिंग कहता है, फिर मैं थोड़ा इन डेप्थ घुसा, 1-2 साल थोड़ा ऐसे ही यहाँ-वहाँ थोड़ा भटका, किधर कोई अच्छा कुछ मिलना चाहिए, क्योंकि मैंने खाली बीकॉम किया था और मेरे पापा का बिज़नेस था, तो मैं थोड़ा उधर-उधर ध्यान देता और इक्विटी पे मैं दुकान पे भी पूरा इक्विटी ही पढ़ता था। फिर इक्विटी के लिए भी मैंने बहुत कुछ ढूँढा, मिला नहीं, फिर हुँ। एक दिन आपका ही मैं यू यूट्यूब पे लेक्चर्स देख रहा था, आपके जो ले स्टार्टिंग के लेक्चर्स थे कि इक्विटी के अंदर क्या होता है, इक्विटी रिसर्च एनालिसिस। उसके बाद आपका अप्रैल में आया था कोर्स, आई थिंक मैंने अप्रैल में लिया था और आपने बोला था कि मतलब अभी उसके अंदर पूरी 100% हो गई। अ, तेरी आवाज़ चला गया। नहीं, मैंने नहीं आ रही है। बोला सर कुछ भी करके 1-2 सीट तो रखो। फिर आपने 1-2 सीट रखी। नहीं, फिर हाँ, अभी अभी आ रही है? अभी ठीक, अभी कुछ बोलेगा प्रेम? हेलो, हाँ, हाँ, हेलो। हाँ। उसके बाद आपका स्टार्ट हुआ कोर्स। उसके बाद है ना, मतलब जो बेसिक से एडवांस, जो मेरे को इंडस्ट्री एक्सपीरियंस सबसे मेन होता है, क्योंकि मेरे को लगता है कि ना मैं अभी आज भी मैं जॉब पे जाता हूँ ना, ऐसा लग रहा है कि मेरे को हर एक चीज़ मेरे को स्टार्टिंग से ही पता है। मेरे को खाली 2 दिन वहाँ पे लगा अडॉप्ट होने को। मेरे को 2 दिन में पता चल गया कि मेरे को इधर क्या करना है और वो जो माँगेंगे मेरे को वो फटक से निकाल के उनको इन्फॉर्मेशन देना है। तो मेरे लिए तो बहुत, मतलब आपका कोर्स ऐसा, मतलब एकदम बेसिक से एडवांस। और आपने जो स्टार्टिंग में बोला था ना कि जब तक हमारा लेक्चर खत्म होएगा तो आपको 2-3 ऑन कॉल पढ़ के रखनी है। तो मैं है ना, वो मैं सबसे इम्पोर्टेंट ऑन कॉल है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के लिए, बाकी कुछ नहीं है। कितना आप पढ़ोगे उतना ज़्यादा आपको इनसाइट्स मिलेंगे। तो कॉनकॉल इज समथिंग विच इज सुप्रीम, राइट? सबसे बड़ा वही है, हाँ, सबसे। सुप्रीम। गाइस, मैंने क्या तो सबसे बड़ा डे वही वन है। से ये चीज आप लोगों को बोली हुई है कि कॉनकॉल पे तो ऐसी कमांड होनी चाहिए आपकी दैट यू शुड रीड एवरीथिंग। वेरी गुड। हुँ। और और जो स्टार्टिंग के आपके जो लेक्चर्स है ना कि आपने बोला था ना कि अ, अभी हमारा इक्विटी रिसर्च खत्म होएगा तो आपको 1 या 2 रिपोर्ट तो आपको मतलब आपको देना है। तो वो भी मेरे दिमाग में था और उसके अंदर बीच में कुछ स्टूडेंट्स ने बोला था कि कुछ रिपोर्ट करनी है 3 या 4, तो हम लोग करें क्या? तो उसके बाद आपने बोला कि आप लोग 1-2 भी कर दोगे तो बहुत बड़ी बात है। तो मैंने बोला सर ऐसा क्यों बोल रहे हैं? फिर वो जैसे-जैसे वो कोवर्ट आगे बढ़ता गया, फिर उसके बाद पता चला हाँ, 1 रिपोर्ट भी करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैंने मेरे लिंक्डइन पे मैंने ऐसे 3, 4, 5, 6 रिपोर्ट डाली थी। तो उसके बाद भी कुछ उसके बाद मैं अप्लाई अप्लाई तो हर जगह करता था। फिर एक दिन इंटरव्यू के लिए आया कॉल, तो मेरा इंटरव्यू आमने-सामने था, मतलब ऑफ़िस में जाके देने का था। तो फिर मैं उधर जा आई थिंक वी लॉस्ट हिम, हिल बी बैक सून, डोंट वरी। नहीं, ही इज वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी कॉन्फिडेंट। क्या आपने देखा प्रेम के साथ जो कन्वर्जेशन है? यू आइडेंटिफाइड इट, राइट? इज वेरी हैप्पी। आपको कभी भी एक बात ध्यान रखिएगा, और ये प्रेम होता तो भी मैं बोल सकता हूँ बीइंग अ मेंटोर, ठीक है? आपकी कोई भी पर्सनल शॉर्टकमिंग है ना, उसके कारण अगर आपको ऐसा लगता है कि आप कहीं भी आगे सक्सीड नहीं कर सकते, तो बॉस यहाँ पर प्रॉब्लम है, आप समझ रहे हो? इट्स द माइंडसेट इशू। यू हैव लॉस्ट द बैटल ओवर हियर। हाय प्रेम, वेलकम बैक। हाँ, आ जा हाँ, तू हाँ, वापस। अरे थोड़ा क्या पता नेट का क्या कोई हो गया। दिक्कत नहीं, हाँ तू बट बता। हाँ, बट अब मैं को बहुत एन्जॉय करता हूँ और जब भी मेरा मतलब जब मेरे को इंटरव्यू के लिए बोला था कि आपको आपका इंटरव्यू ऑनलाइन नहीं होएगा, आपको ऑफ़िस में आके देना पड़ेगा। परफेक्ट। तो मैंने तो कभी फेस टू फेस इंटरव्यू दिया भी नहीं था और ऑनलाइन भी बहुत, मतलब 2-3 ही इंटरव्यू दिए थे। तो मैं वहाँ पे गया, पहले तो सब ड्रेस सब सब कपड़े वगैरह पहन के, और मेरे को और मैं क्या किया कि अपना जो इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट बनाए थे ना मैंने, उसके मैंने 2-3 के सबके ज़ेरॉक्स निकाल दिए और मेरा ऊपर रख दिया सीवी, और वो जाके मैंने दे दिया। और वो जिस उसने आधे घंटे तक उसने खाली हर एक रिसर्च रिपोर्ट देखा। तो और क्या-क्या मैंने जो सबसे ऊपर मैंने वो वाली इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट रखी, जो इसके ऊपर मेरे को सबसे अच्छा ग्रिप था। तो अच्छा। सर ने कैसे वो मतलब मेरे को पता था कि सर वो वाला ओपन करेंगे तो उसके ऊपर ही क्वेश्चन पूछेंगे। तो जो इक्विटी रिसर्च मैंने ऊपर रखा वो उसके बारे में इन्फॉर्मेशन में उन्होंने स्टार्टिंग में तो वो ये बोलते हैं कि आपका इंट्रोडक्शन वगैरह दो।
फिर उसके बाद मैंने अपना इंट्रोडक्शन वगैरह दिया, तो उसके बाद बोला इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट आपने ही बनाई सर? मैंने बोला हाँ हाँ मैंने ही बनाई। और फिर वो आपका नाम भी लिखा हुआ था, तो मैंने बोला यहाँ से मैंने सब सीखा है ये सब। फिर उसके बाद तो उन्होंने मेरे को बिजनेस के बारे में पूछा कि बिजनेस कैसा है, तो फिर मैंने बताया कि इस बिजनेस के बारे में ये है। तो उन्होंने बोला हम लोग को भी ये अच्छा लगता है। तो वो तो एक क्या हुआ कि कौन बिजनेस सी मेरे को कंपनी पे पसंद था, डिस्कशन हो रहा था, सॉरी? आरेगामा। अच्छा, सारेगामा पे, ठीक है। हाँ। हाँ, तो उनका और हमारे एंट्री टाइम एक ही था, तो वो तो थोड़ा क्या, ओह। तो उनके सामने एंट्री के टाइम तो मिक्स हो गया, तो हम दोनों इतने अच्छे ये हो गए ना एक्सप्लेन, तो मैंने वो बिजनेस एक्सप्लेन करने में इतना, और वही रिपोर्ट मैंने इतनी अच्छी बनाई थी ना इक्विटी रिसर्च की, मतलब सबसे बेस्ट रिपोर्ट बना मेरे को वो, और वो देख के बहुत खुश हो गए। हाँ, तेरा और सारेगामा का रिपोर्ट बहुत अच्छा था। बेसिकली है ना उनको आइडिया लग गया था कि उन्होंने इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट देखा ना, तो उनको आइडिया लग गया था कि हाँ इसको ये सब काम आता है, तो उसकी वजह से बहुत हेल्प हुआ। मेरे को लगता है कि मेरे को इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट की वजह से बहुत ज्यादा हेल्प हुआ। अच्छा, वेरी गुड, वेरी गुड। हाँ, और किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे आपसे? मैं अब मेरे को तो मोस्टली इतना कुछ नहीं, मोस्टली तो मतलब इंट्रोडक्शन वगैरह पूछा, और जो इक्विटी रिसर्च के बेसिस पे जो मैंने कंपनीज के ऊपर के उसके ऊपर ही, मतलब मेरे को खाली इतना बोला कि इसका बिजनेस एक्सप्लेन करो, और इसका जो सीईओ क्या कर रहा है अभी, तो उसने क्या अभी उसने क्या किया, तो मैंने बोला कि अभी जैसे जैसे आरेगामा में अभी एक दो साल में जो आया मैनेजमेंट आया, वो है ना अलग अलग करके जो जो बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे उसको अलग कर रहा है, उसको अलग निकाल रहा है, और वो एक ही जगह पे फोकस कर रहे हैं। और वो लोग क्या कर रहे हैं, स्टेट वाइज अपना म्यूजिक पे जा रहे, जैसे यूपी साइड बहुत जा रहे। वो लोग के एक दो सॉन्ग भी हिट हुए तो 100 मिलियन निकल गए। तो मैंने वो पूरा स्टेट वाइज उनको पूरा बता दिया कि इधर वाह। से इतना व्यूज आता है। और मैंने उनको ऐसे बताया कि हर एक सॉन्ग सुनते हैं ना अपन, तो उसको है ना सारे गामों को 50 पैसे मिलते हैं। तो वो तो उनको भी नहीं पता था, तो मेरे को मतलब मैं उनको बताया हर एक सॉन्ग अपन सुनते स्पॉटिफाई या सारे गामा पे, तो उसका 50 पैसा उनको रॉयल्टी। जाता है। तो करेक्ट। ये चीज उनको भी नहीं पता, तो मेरे को वो देख के उनको पता चल गया कि हाँ, कि मतलब इसमें सब बता दिया। वाह यार प्रेम, हाँ अमेजिंग यार, अमेजिंग अमेजिंग। और प्रेम मुझे बता, हाँ तो मतलब आइडियली, जैसा मैं भी बोलता हूँ स्टूडेंट्स को हमेशा, कि आप है ना 10 रिपोर्ट बनाने में मत जाओ, ठीक है? आप हाँ। 2 ही रिपोर्ट बनाओ। बट जैसे होता है ना कि हम्म। पानी के ग्लास में घोल के पी गए पूरा बिजनेस, समझ रहे हो आप? इन एंड मतलब आउट सब कुछ पता उसको होना पूरा चाहिए। ऐसे ओपन करके रखना चाहिए, आपको कुछ भी पूछा उसके बारे में आपको हर एक चीज का उसका आंसर आना। मेरे को वो एक बिजनेस मैंने उसके लिए उसको सबसे ऊपर रखा था कि उसके ऊपर वो कुछ भी पूछे तो मेरे को हर एक चीज का आइडिया था, कि मेरे को इसका सीईओ के बारे में पता था, एमडी के बारे में पता था। तो मेरे को ऐसा था कि वो बिजनेस के बारे में कुछ भी पूछे, बस तू मैं तेको बता दूंगा, तू खाली पूछ। वेरी गुड है, अमेजिंग अमेजिंग। मेरे को अच्छा बहुत मजा आया इंडो। प्रेम, मुझे बता अभी कि, एंड नॉट बिकॉज ऑफ एडवर्टाइजिंग एंड ऑल, बट जनरल पूछ रहा हूँ हम्म तुझसे, जो भी हम्म हमने कोहर्ट में सीखा था, ठीक है? हम्म। इंटरव्यू निकालना तो एक पार्ट होता है ना, समझ रहे हो? हाँ, हम इंटरव्यू निकालने का पार्ट इंटरव्यू है, के हाँ। लिए थोड़ा ना कोहर्ट ज्वाइन करते हैं ना, हम तो लर्निंग के इंटरव्यू लिए के लिए करते हैं। निकल, हाँ। मैंने कभी किसी को नहीं बोला कि आप जॉब के लिए मेरे पास आओ, ठीक है? हम्म हमेशा इट इज द मेन इज लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ठीक है? बट हम्म आप जो अब रेगुलर बेसिस पे काम करते हो, ठीक है, हम्म। वो उसमें जो हमने कोहर्ट में डिस्कशंस करे हैं, जो हमने कोहर्ट में चीजें सीखी है, वो कैसे हेल्प कर रहा है आपको? सर एक चीज तो मतलब जो इक्विटी रिसर्च जो वहां पे जाते हैं ना, एक चीज तो आपके लिए होता है कि आपके लिए हर एक चीज का एक्सेस होता है। मेरे लिए तो सबसे बड़ा चीज भाई, मेरे लिए हर एक चीज का एक्सेस है। मतलब देखो जो यूज करना है वो यूज करो। मतलब मतलब एक तो अपने लिए तो रिस्ट्रिक्शन होता है, क्योंकि अपन अभी इसका सब्सक्रिप्शन ले, इसका ले, किस का ले। उधर जाते सबसे बड़ा तो भाई आश, वेरी गुड, मतलब सारे सब्सक्रिप्शन, सारे प्लेटफॉर्म्स, न्यूज आ, प्लेटफॉर्म्स, सारे सब्सक्रिप्शन, सारे वेंडर्स, कैपिटल देखो, रिपोर्ट्स। मतलब देखो जो चाहिए तू वो ले। अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, अरे वाह, वेरी गुड यार, वेरी गुड प्रेम। हम्म। तो अच्छा प्रेम, मेरे को वेरी एक गुड। चीज क्वेश्चन बता, हम्म हाउ डज योर हम्म। डे लुक लाइक? मतलब तू कितने बजे ऑफिस पहुंचता है, और फिर ऑफिस पहुंचने के बाद क्या क्या काम करता है? तूने शायद मुझे बताया था कि आपका मोबाइल भी अलाउड नहीं होता है इनसाइड, राइट? वो जो आपकी रिसर्च फ्लोर होती है, हाँ। तो थोड़ा सा मुझे उस पर आप हम्म। आइडिया दोगे? अ, हम्म, आवाज आ रहा है ना मेरा? नहीं तो हाँ प्रेम, बिल्कुल इधर परफेक्ट इधर से आवाज। बहुत लैग हो रहा है। अच्छा, एक मिनट, एक। अ, हम्म, हम्म, प्रेम, आर यू हियर?
हाँ हाँ, इधर ही हाँ हूँ। हाँ। तो मैं ये पूछ रहा था आपसे कि मुझे ये बताओ कि आपका दिन हाँ कैसा सर, मेरे को दिखता है। पता चला। हाँ। हाँ हाँ, प्लीज गो अहेड। अ, हम्म, हम्म, आप कैमरा स्विच ऑफ कर सकते हो प्रेम, बैंडविड्थ मिल जाएगा। 8 बजे उठता हूँ। हाँ नहीं नहीं, चलेगा। हाँ अच्छा, ऐसा ही है। हाँ। तो मैं अपना ऑफिस जाता हूँ 8 बजे। फिर सबसे पहले मैं उधर जाके सबसे पहले अबे क्या क्या हुआ, मतलब अर्निंग के अपडेट्स उनको सारे बताने पड़ते हैं। और क्या क्या आर्टिस्ट आते हैं। हम लोग मतलब जो जो स्टॉक स्पेसिफिक, मतलब हम लोग को कुछ दिया उसको ही ट्रैक करते हैं। मतलब 39-40 कुछ स्टॉक्स है, तो हमको खाली उसको ही ट्रैक करना होता है। उसके बारे में कुछ भी इंफॉर्मेशन आया या उसके रिलेटेड कुछ इक्विटी रिसर्च रिपोर्ट आई, क्या उस इंडस्ट्री के रिलेटेड कुछ आया, तो हम लोग को उसके बारे में इन्फॉर्म करना रहता है। और बाकी जो हम लोग को, जो वो लोग बोलते हैं कि मेरे को ये करके दे, तो वो उसके हिसाब से मेरे को उनको इन्फॉर्मेशन बताना होता गॉट इट, गॉट इट। और उसके बाद? है। ऑन कॉल पढ़, और इसलिए मतलब 3 साल की एनुअल रिपोर्ट। और मतलब वो लोग बोलते कि पिछले कितने भी 3 साल की एनुअल रिपोर्ट, और ऑन कॉल, और जो बिजनेस का जो सीईओ ने उसने क्या बोला और उसने क्या एप्लीकेबल किया। वो अगर वो लोग बोलते कि उसने क्या एप्लीकेबल किया, क्या वो चीज हुई कि नहीं हुई, बिजनेस में इम्प्लीमेंट हुई कि नहीं हुई। उसने बोला कि मैं ये करूंगा, बट उसने आगे जाके वो ये किया कि नहीं किया। इससे करेक्ट, तेरे को आइडिया लगा कि वो लोग क्या कर रहे हैं। करेक्ट, ऐसा। मेक सेंस, वेरी गुड, तो वो उसके हिसाब से। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। चलो यार, वेरी वेरी गुड, एंड आई एम रियली हैप्पी फॉर यू। व्हाट्स योर एजुकेशन प्रेम, क्या करा है आपने? मैंने खाली बीकॉम किया, उसके अलावा मेरे को कुछ नहीं किया था। मैंने बहुत जगह, मैं तो सोचता था क्या पता मेरे को इक्विटी के रिसर्च के लिए मिलेगा, बट मेरा इतना पैशन था ना कि मतलब मैं तो कुछ भी। वेरी गुड यार, अमेजिंग, हम्म, अमेजिंग। मजा आ गया यार प्रेम, सीरियसली। मतलब एक वो चीज़ होती है ना गाइस कि अगर मतलब हालांकि फिल्मी डायलॉग है, बट किसी चीज़ को पूरी शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको उससे मिलाने में की साजिश में जुड़ जाती है, राइट? वी कैन सी दैट जो प्रेम का पैशन था इक्विटी मार्केट्स को लेके। और शायद आपको अगर नहीं याद आ रहा हो तो मैं फिर से याद दिलाता हूँ, घर जाके पहला सेशन देख लेना। मैंने बोला था ये कोर्स में तभी आना जब इक्विटी मार्केट्स के लिए पैशन हो, समझ रहे हो आप? यू नीड टू हैव दैट आग फ्रॉम विद इन, कि हाँ यार मैं ये कर लूंगा। ठीक है। थैंक यू सो मच प्रेम, यार। और और एक चीज हाँ एक चीज प्लीज, एक चीज और एक चीज और जो बताना करना है चाहता वो हूँ। जितना बोलना है बोल आ, दो। आप जब भी ऑफिस में जाओगे, रिसर्च एनालिस्ट को बहुत रिस्पेक्ट मिलती है। मतलब मेरे ऑफिस में, मतलब स्टार्टिंग डे था ना, तो लिटरली हर कोई पूछ रहा है ये इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के लिए। हाँ, इक्विटी, मतलब बहुत रिस्पेक्ट मिलती है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के लिए। और आप जितना अच्छा काम करोगे ना, तो बहुत 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 रिस्पेक्ट मिलता है, बहुत रिस्पेक्ट। मेरे को तो वही बहुत, मेरे को इतना रिस्पेक्ट देते हैं ये लोग इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट के लिए, बहुत हो गया। मतलब मेरे को तो बहुत खुश हो गया मैं। क्या बात है यार। और अभी तूने मैनेजमेंट कॉल्स में जाना शुरू का किया है, मैनेजमेंट मीट्स में, मैनेजमेंट कॉल्स में वहां तो एकदम ऐसे हाँ, पलकों पे बिठा के रखता है। वो तो। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, हाँ, वेरी गुड, अमेजिंग बहुत यार। बहुत। वेरी गुड यार प्रेम, मतलब रियली। क्या गाइस, आप लोगों का दिन बन गया आज प्रेम को सुन के, सीरियसली। हाँ, क्या आप लोगों का भी दिन बन गया प्रेम को सुन के, जो देख रहे हो रिकॉर्डिंग नालायक हो? यस, अमेजिंग यार, अमेजिंग। और देखो, आपको ऐसा नहीं कि आपको लगता है कि मैं ये नहीं कर पाऊंगा, ये नहीं कर पाऊंगा। देखो, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहेगी, बट यू हैव टू, मतलब आपका होना चाहिए पैशन। सब सब हो जाएगा, मुझे तो ऐसा लगता है। मैं तो मतलब ऐसा सोचता था कि मेरे को कोई हायर हायर ही क्यों करेगा, मतलब इन द सेंस। तो हो गया। मतलब एक बार आप ट्रैक पे आ गए ना, उसके बाद आप पीछे नहीं देखोगे, फिर आप आगे भागने का देखोगे बस। करेक्ट, 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 अमेजिंग है प्रेम, अमेजिंग, अमेजिंग, दिल जीत लिया भाई। थैंक यू सो मच, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक सो मच थैंक गाइस, कैन वी प्लीज थैंक यू। प्रेम वंस? हाँ गाइस, तो बात करी आपने, बात सुनी, समझी, देखा, अपने प्रेम भाई के जज्बे को देखा। ठीक है, उनके अंदर एक नेवर गिव अप एटीट्यूड को देखा। ठीक है। आप खुद की किस्मत बदलने के लिए आप अगर खुद मेहनत नहीं करोगे तो कौन मेहनत करेगा मेरे दोस्त, समझ रहे हो? अगर आप प्रेम भाई की जर्नी से इंस्पायर हो, आप मोटिवेटेड हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में उनके लिए एक मैसेज छोड़िए। वो आई इंश्योर कि वो सारे मैसेजेस खुद पढ़ें। ठीक है।
मैं फिर बता रहा हूँ, बंदा बहुत कम उम्र का है। आई एम गिविंग हिम ऑनर, आई एम गिविंग हिम रिस्पेक्ट, बिकॉज आई हैव सीन हिज स्ट्रगल। आई हैव सीन, आई नो ऑल अबाउट हिज ऑड्स। अगर आप इक्विटी रिसर्च कोहर्ट, हमारे अपकमिंग इक्विटी रिसर्च कोहर्ट को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। दिस इज पार्थ वर्मा, साइनिंग ऑफ।